आत्मज्ञान के संबंध में आचार्य प्रशांत ने आत्मज्ञान किताब के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया है कि आत्मज्ञान किसे कहते हैं, आत्मज्ञान का मतलब क्या होता है। तो हम जानेंगे कि आत्मज्ञान मतलब क्या होता है। तो श्रीमद् भगवद गीता के ये जो तीसरा अध्याय है और 30वां श्लोक जो है उसमें बताया गया है कि कैवल्यात्मक में बताया है कि आत्मज्ञान के प्रकाश में अंधे कर्म सब त्याग दो, निराश हो निर्मम बनो, ताप रहित बस युद्ध हो। तो आत्मज्ञान क्या है? आत्म माने मैं, अहम, ठीक है। तो हम जीवन में जीते जाते हैं और जीना है तो कर्म तो करना ही पड़ेगा, करते जाते हैं। तो पूरी प्रक्रिया को हम अगर गौर से देखें, बिना कर्म किए ही जीवन की पूरी प्रक्रिया को, तो वो क्या होगा कि वह कर्म जो जीवन में कर रहे हैं वो कर्मों का पीछे कौन है, वो कर्ता कौन है। तो इसमें जो है बताया गया है, इसमें गौर करने की बात है, ठीक है। तो उसमें हम लोग ज़रूरत नहीं समझते हैं और उसमें हम समय भी नहीं देते हैं। तो कर्मों की एक अविरल श्रृंखला चलती है, वो जीवन भर चलते रहती है। तो आत्मज्ञान का मतलब होता है साफ साफ यह जानना कि कर्ता के पीछे कौन है, कर्म कौन कर रहा है, ठीक है। तो आत्मज्ञान मतलब ठीक तब जब हम अपने प्रति जागरूक हो जाएंगे, कर्मों के प्रति हम जागरूक हो गए, हमें क्या करना है, और बिना उस गति को रोके हम कर्म से बाहर आ सकते हैं। तो आचार्य जी इसमें इस ज्ञान पुस्तक के माध्यम से बताए हैं और रोशनी डाली है कि आत्मज्ञान मतलब यह नहीं होता है कि तुम आत्मा को जानो। आत्मज्ञान को, आत्मा का जो ज्ञान है तो उसका आत्मज्ञान नहीं कहते हैं। आत्मा का ज्ञान नहीं, अहंकार का ज्ञान। अहंकार का ज्ञान अगर हम समझ गए, आत्मा के आत्मज्ञान के माध्यम से आत्मज्ञान होता है। तो यह बताता है कि हमें प्रकृति में जो भी गुण दोष है, तो हम एक गुण दोषों के पुतले मात्र हैं, ठीक है। तो अपने लिए हम कामना करना वह व्यर्थ हो जाता है, ठीक है। तो हम फिर तब निष्काम हो पाते हैं। तो आत्मज्ञान से ही हमें निष्काम कर्म जो है वह फलित होता है। तो आत्मज्ञान मतलब पहले हम जानते थे कि आत्मा के बारे में ज्ञान, लेकिन आत्मा के बारे में ज्ञान नहीं होता है, ठीक है। आचार्य जी द्वारा रचित यह आत्मज्ञान पुस्तक से हम यह समझ होता है और हमें बोध भी मिलती है कि आत्मज्ञान मतलब हमारे अपने प्रति हम अहम है, अहम के प्रति अगर हमारा ज्ञान नहीं होगा तो फिर हम जो भी भक्ति करेंगे वह भक्ति हम सार्थक समझ नहीं पाएंगे। तो आत्मज्ञान पूरे गीता में, आत्मज्ञान जो ज्ञान क्या राजा है, वो सार्थक हमारा जन्म को सफल बनाने के लिए हमें गीता जो है हमें पढ़नी चाहिए और हमारा जीवन वास्तव में कुछ हद तक तभी सफल हो सकता है। और हम आत्मज्ञान के बारे में विशेष अधिक अगर जानकारी हम चाहते हैं तो हमारे आचार्य द्वारा श्रीमद् भगवद गीता जो है बुक स्टॉल में वो हम पढ़ें और उसके बारे में गहराई से हम अध्ययन करें। तो फिर हमारा वास्तव में वह गीता जो है हमें एक जीवन देती है, वास्तविक जीवन देती है, यह क्या है। और फिर हमें एक जीवन में आनंद
और अलग से उमंग जो है मिलता है और फिर हमारा जीवन यह सफल होता है। तो वास्तव में यह कुछ थोड़ा बहुत जो हमने लगभग 2 साल के दरमियान में आचार्य जी से जुड़ने के बाद जो हमने कक्षाएं की ऑनलाइन के माध्यम से, फिर ऑनलाइन के माध्यम से कक्षाएं होती है, फिर हमें परीक्षाएं भी होती है, और फिर इस तरह से जो है अभी तक का सफ़र जो है हमारा यहाँ तक आत्मज्ञान के माध्यम से जानकारी हमें मिली है। और यह हमारा आचार्य जी के प्रति बहुत बहुत एक धन्यवाद है कि आचार्य जी ने हमें यह सत्र से जुड़ा, गीता सत्र से जुड़ा, और फिर हमें ऑनलाइन क्लास के माध्यम से, कक्षा के माध्यम से हम अभी कक्षाएं ले रहे हैं। और यह हम समझ पा रहे हैं, बोध हमें हो रहा है कि वास्तव में आत्मज्ञान किस लिए है और क्यों है, उसके प्रति हम एक पूरे जीवन में सबों को यही भी कहना चाहेंगे कि यह जो है आत्मज्ञान गीता में जो है वह जीवन में उतारें और जीवन को चरितार्थ करें। धन्यवाद।